बेहोश होने के बाद नहीं पता किसने कितना किया है। इसी संदर्भ में आज मिलने के लिए आए हैं और इन साथियों को आश्वस्त करने के लिए आएंगे पूरा आर्य समाज। इसीलिए सिर्फ आए थे कि साथी की हालचाल जानेंगे और हम आपके साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये बात आपके ऊपर नहीं है, सब हमारे ऊपर है। हाँ भाई, उन्होंने शुरुआत उन्होंने की, शिव कुमार जो है उन्होंने शुरुआत। आज हम बापोली में हैं और इस घटना के बारे में आप सभी जानते भी हैं। एक ऐसी दर्दनाक भी और षड्यंत्रकारी घटना जिसको योजनाबद्ध तरीके से गांव के जो सरपंच पति हैं उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जो है अटैक किया और जो यज्ञ कर रहे थे आर्य समाज के कार्यकर्ता उनको यज्ञ भी नहीं करने दिया गया। मार पिटाई भी हुई, गाली गलौज की सारी वीडियो आप लोगों ने देखी हैं, मारते हुए की भी देखी हैं। और वो आदमी कहता है कि मैं आर्य समाज को ख़त्म कर दूंगा। तो आर्य समाज के जो पूरी देश दुनिया में कार्यकर्ता हैं सभी आहत हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस भी लगी है। हमारे साथ भाई राजेंद्र जी हैं, अभी उनको भी चोट लगी हैं, 4 साथियों को और चोट लगी हैं। आज हम इनसे मिलने के लिए भी आए थे सार्वदेशिक सभा की ओर से। आदरणीय माननीय राम मोहन राय एडवोकेट जी जो हमारी सार्वदेशिक में जो लीगल जो कमेटी है, एडवाइजर कमेटी, उसके आप मेंबर हैं और उनके साथ में पूरा डेलीगेशन है। स्वामी ब्रह्मानंद जी भी हैं, भाई धर्मेंद्र जी, अवनीश जी, विजयपाल जी और हमारे 3-4 राजेंद्र जी, ये सब लोग उपस्थित हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं कि एक अटैक हुआ है, ये अटैक धर्म के ऊपर भी हुआ है, आस्थाओं के ऊपर भी हुआ है और साथियों के ऊपर भी हुआ है। तो राजेंद्र जी की जो चोट है वो आप देख सकते हैं, राइट हैंड जो है उसके ऊपर भी चोट लगी हुई है और ये जो पाँव है लेफ्ट साइड का, इसमें टाँके भी आए हुए हैं, इसके ऊपर भी चोट लगी हुई है और नाक में अंदर भी जो है चोट लगी, क्योंकि उनका प्रयास यही था कि भाई ऐसे सेंसिटिव एरिया पे मारा जाए जहाँ से व्यक्ति जो है मैक्सिमम जिसको चोट लग सकती है। और वैसे भी एक ऑफेंस जो है गर्दन से ऊपर जिसको हम चोट मारते हैं तो वो तो वैसे भी धारा 302, 307 जो है उसके अंतर्गत वो आता है। प्लस धार्मिक भावनाओं का तो एक अलग ही मैटर है, स्पेशल उस पर फिर बात करेंगे। तो आपसे मैं राजेंद्र ये जानना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ आपको अभी चोट, कितनी चोट है अभी? मेरे पैर में टाके भरे हुए हैं जी, इसमें टाके आए हुए हैं, ये भी है। हाथ का एक्सरा हुआ, ये पता नहीं इसमें क्या आया हुआ, डॉक्टर को पता है। नाक में अंदरूनी चोट है जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है मेरे को। तो आप सर में घूम बने थे। तो आप जब वहाँ थे आपके ऊपर किसी एक आदमी ने अटैक करा या काफी लोग थे? काफी लोग थे, कई लोग थे। तो ये आप कंफर्म कर सकते हो कि वो कौन कौन लोग थे, इतना पता चल सकता है या पता नहीं चला? कि कुछ बंदों की पहचान है जी, तो पिटने बाद मेरे को पता नहीं किस किसी ने मारा। अच्छा, नीचे गिर गया बेहोश होने के बाद तो कुछ बंदों की पहचान है। कौन कौन थे जिनका आप पहचान कर पा रहे हो? रविंदर है, रविंदर, एक शिव कुमार खुद? हाँ, शिव कुमार ने मारे मेरे को, शुरुआत उसी ने करी। हाँ, गला पकड़ के। फिर एक आशीष है, एक उसका चार 5 एक सुताने का बंदा रहता है हमारे गाँव में। अच्छा, उसका नाम अमित है। अच्छा, उसने मारे, डंडे मारे। एक रमेश है, उसने मारे। राहुल है, हाँ वही उन्होंने शुरुआत उन्होंने की, शिव कुमार जो है उन्होंने शुरुआत मारा पंच। फिर मेरे को पता नहीं, बेहोश होने के बाद नहीं पता किसने कितना पीटा, किसी ने पीटा, मेरे को तो पता नहीं। तो आप 4 दिन हॉस्पिटल में रहे कि 5 दिन? मेरी 13 तारीख को हॉस्पिटलाइज हो गया था और उसको कल शाम को, कल 18 की रात को वापस आए, तो 4-5 दिन लगभग गए। पहले आप सिविल में गए, वहाँ से फिर आपको रेफर उधर कर दिया गया। तो फिर आप कौन से हॉस्पिटल में रहे वहाँ से? आधार पानीपत में। तो ये अभी स्थिति है एक साथी की। अगर आप प्राचीन उसकी बात देखेंगे, जहाँ कभी ऋषि मुनियों की बात चलती थी कि महाभारत या उससे पीछे रामायण काल में भी ये कहते थे कि भाई ऋषि लोग जब यज्ञ करते थे तो राक्षस जो है ना यज्ञ में विघ्न डालते थे। ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है। आज़ाद देश में और उस संगठन के लोग जिसका इस देश की आज़ादी के आंदोलन में और सामाजिक मुद्दों के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। तो आज आर्य समाज के जो साथी हैं उनके साथ पूरा आर्य समाज खड़ा हुआ है और इसलिए खड़ा हुआ है कि ये सिर्फ किसी व्यक्ति के ऊपर चोट नहीं है, ये हमारी आस्थाओं के ऊपर चोट है। तो इसी संदर्भ में आज मिलने के लिए आए हैं और इन साथियों को आश्वस्त करने के लिए आएंगे पूरा आर्य समाज।
हाँ, कोई बात नहीं। दुष्ट जो होते हैं ना और चालाक लोग कई बार योजनाबद्ध तरीके से जो करते हैं उनमें हो जाता है, कोई बात नहीं। पर हम तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं ना उन्होंने तो सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर किया है। ऋषि ध्यान के ऊपर जो 17 बार तो उनको जाहिर दिए गए, 40 बार से ज्यादा उनके ऊपर हमले हुए। वो धर्म संस्कृति, हाँ, अग्निवेश जी के ऊपर हमले हुए। और लास्ट में एटलीस्ट मैं कहना चाह रहा हूँ उनके तो मृत्यु भी इसी वजह से हुई, जब उनको जो पाकुड़ में उन पर हमला हुआ और वो लीवर जो है डैमेज हो गया, उसके बाद वो कवर ही नहीं कर पाए। हम तो उस परंपरा के आदमी हैं। आप पिट गए, ये भी इतिहास लिखा जाएगा कि हमारे समाज की सुरक्षा के लिए पिटे, कोई व्यक्तिगत उसके लिए नहीं। बार बार सरपंच एक बात और कह रहा है, ये तो कब्जा करना चाह रहे हैं। कब्जा ने कोई राजेंद्र अपनी भैंस बांध कर रहा है भाई, कहाँ बांध रहे हो, बांस बांध रहे हो। साल हो गए मरे, क्या उसने कभी कहा था कि तेरी जमीन है? किसी लिए लड़ रहे हम? धर्म के लिए लड़ाई है। ठीक बात है। और उनके खुद के पिताजी जो है वो भी आर्य समाज के प्रधान रहे। मैं एक वैसे सामान्य सी बात कर रहा हूँ, जब उनके पिताजी प्रधान थे, मान लो कोई उनके ऊपर अटैक करता तो फिर परिवार में क्या फीलिंग होती? इनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, परिवार है, वो उनकी संवेदनाएं, उनके फीलिंग्स जो है वो भी तो महत्वपूर्ण बात है ना। तो आज हम यहाँ इसीलिए सिर्फ आए थे कि साथी की हालचाल जानेंगे और हम आपके साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये बात आपके ऊपर नहीं है, सब हमारे ऊपर है। हम सब मिल करके, चाहे हरियाणा सभा की बात हो, चाहे शारदेशिक की बात हो, बल्कि राजस्थान के साथियों का भी फोन आ रहा था, गाड़ी में हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा जी हमें कब आना, हमें ये बताओ। कर्नाटक में हमारे जो साथी बैठे वो भी कह रहे जी स्वामी जी हमें बताओ कब आना है। मैंने कहा भी कुछ आप कुछ नहीं करने की, तो आप रुको, देखते हैं, हो सकता है परमात्मा करे वैसे समाधान हो जाए, और जरूरत पड़ी तो फिर बड़ा कदम भी जो है निश्चित तौर पे उठाएंगे। हमारे साथ ना राम मोहन राय जी हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी दो शब्द जो ना इससे मैं जरूर। ठीक है, स्वामी जी ने ठीक कहा कि हमला आर्य समाज पर है, कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है। और आज के समय में जब आर्य समाज अपनी 200वीं सालगिरह मना रहा है, ऐसे समय में ऋषि दयानंद के जो अनुयायी हैं उन पर इस तरह के हमले की साफ दिखाते हैं कि क्या मंशा है मारने वालों की। उनकी मंशा ये साफ है कि किस तरह से आर्य समाज आज जो खड़ा है पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ और अन्य कुरीतियों के खिलाफ, तो इनको कुचल दिया जाए ताकि एक ऐसा माहौल बना दिया जाए आडंबर का, पाखंड का। तो उसके लिए हमारे इन साथियों ने, वीरों ने अपना मार खाई है, पिटे हैं, परंतु वो अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के आर्य समाज के लोग आपके साथ हैं, और सिर्फ आर्य समाज के लोग आपके साथ नहीं हैं। जो भी तर्क पर विश्वास करते हैं, जो विज्ञान पर विश्वास करते हैं, जो कि विश्वास करते हैं कि दुनिया के अंदर तरक्की होनी चाहिए, वो तमाम लोग, चाहे वो अंदर के हैं चाहे बाहर के हैं, वो आपके साथ हैं। और मैं अपनी ओर से और अपने आर्य समाज के साथियों की ओर से विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम आपके साथ तन मन धन से आपके साथ सहयोग करेंगे।